नमस्कार। मैं श्रीमती लतिका वेणुगोपालन, हेडमिस्ट्रेस केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 कुलाबा। आज लाइफ के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये कुछ उन बच्चों के लिए है जिनको हम टीनेजर्स कहते हैं, जो ज़िंदगी में बचपन छोड़कर जवानी में कदम रखते हैं। जब बच्चे टीनेजर्स बनते हैं तो सडनली उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। सबसे पहले तो ये है कि उनके शरीर में इतने बदलाव आते हैं और दिमाग उतनी तरह से डेवलप नहीं होता है, तो बच्चे को ये समझना बहुत मुश्किल होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो कुछ बातें मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं मेरे और जो किताबों से पढ़े हुए नॉलेज है उनको शेयर करना चाहती हूँ, तो वो शायद आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेंगे। ये एक सीरीज़ है जो मैंने शुरू किया है लाइफ स्किल्स के बारे में, और आज का टॉपिक है हाउ टू से नो। सबसे पहले तो ज़िंदगी के उस पड़ाव के बारे में बात करती हूँ जिनको हम टीनेज कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि उस उम्र में सही और गलत का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है, और अपने पेरेंट्स से ज़्यादा फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर ज़्यादा रहता है। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि वो अपने आप को एक ग्रुप में इन्वॉल्व देखना चाहते हैं। अब वो किस तरह का ग्रुप है, वो सही तरह का ग्रुप भी हो सकता है, गलत तरीके का ग्रुप भी हो सकता है, जो आपको गलत रास्ते पे लेके जाए। तो उसमें आपको क्या देखना है कि कई बार ऐसा हमने देखा है स्कूल में कि बच्चे जो हैं वो अपने आप को, आजकल की जो बच्चों का लैंग्वेज है उसमें अगर कहें तो अपने आप को कूल दिखाना चाहते हैं। तो इस कूल दिखाने के चक्कर में वो कभी कभी गलत रास्ते पे चले जाते हैं, जैसे कि नशे की लत लग जाना, अल्कोहल हो गया, लिकर हो गया, या किसी ड्रग्स के उसमें चले जाना। जानबूझ के नहीं जाते हैं, वो किसी के इन्फ्लुएंस पे जाते हैं। कोई उनको दोस्त कह देता है कि अरे यार तू तो चल मेरे साथ, तू नहीं है तो तू कूल नहीं है, या वो ग्रुप के साथ इन्वॉल्व नहीं है। एक ऐसी ग्रुप साइकोलॉजी होती है कि हर बच्चा जो है वो कूल ग्रुप में रहना चाहता है। तो जब बच्चा उसमें नहीं जाता है तो उसको कुछ ऐसा फील होता है कि मैं एक्सक्लूड हो गया, या मैंने कुछ चीज़ें जो है, नई चीज़ मैंने नहीं सीखी, या मैं दोस्तों के साथ सामने जो है मेरी इज़्ज़त कम हो गई, ऐसी बात हो जाती है। तो बच्चों से तो मैं ये कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी को समझें, क्या सही है क्या गलत है। अगर आपको लगता है, आपकी इनर कॉन्शियंस अगर कहती है कि ये गलत है, ये सही नहीं है, तो वहीं पे नो कहना सीख लें। कई बार जो हम नो नहीं कह पाते हैं उस चीज़ को सामने वाला व्यक्ति ये समझ लेता है कि आप यस बोल रहे हैं। आप कश्मकश में रहते हैं कि हम यस बोलें कि नो बोलें, लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति ये समझता है कि आप नो नहीं, आप यस कहना चाहते हैं। तो इस चीज़ को बच्चे समझें और इसको अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। जब इस पड़ाव को पूरा करके बच्चा आगे के पड़ाव में जो पहुंचता है, जैसे कि प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन हो गया, या
और किसी कॉलेज में एडमिशन हो गया और वो पेरेंट्स के घर छोड़कर हॉस्टल में रहने लगते हैं, तो एक तरीके का एक अलग तरीके का माहौल होता है वहाँ पे, जहाँ पे कि आप ज़्यादा अपने फ्रेंड से इन्फ्लुएंस होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी नेचुरली वो है कि आप जो आपके ऑपोजिट सेक्स है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो उस समय आप के लिए बहुत ज़रूरी है कि गलत व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में ना शामिल करें, गलत व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में ना आने दें। समझें कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। इस समय पर आपको गाइड करने वाला कोई नहीं। आप ज़िंदगी में नई चीज़ें, नए एक्सपीरियंसेस सीख रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं, और आपका एक गलत कदम आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। जब बच्चा तीसरे पड़ाव पे, ज़िंदगी के तीसरे पड़ाव पे पहुंचता है, अब वो बच्चा नहीं रहता। प्रोफेशनल कॉलेज में उसने अपनी पढ़ाई कर ली, या जो भी कॉलेज है, जो भी आगे की पढ़ाई है, स्कूल को छोड़ के कॉलेज की पढ़ाई कर ली और वो नौकरी में लग गया। कोई भी तरह की नौकरी हो, बच्चे आप यंग रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, आप में बहुत जोश रहता है कुछ अच्छा कर दिखाने की, कुछ अपनी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें अचीव करने की, आपको बहुत एंथुजियाज़म रहता है। लेकिन जब आप दुनिया के वर्क एनवायरनमेंट में जब आप जाते हैं, तो आपको जो आपने अपने दिल में जो एक इमेज बनाई होती है वर्क एटमॉस्फेयर की, और जो रियल एटमॉस्फेयर होता है उसमें कभी कभी काफ़ी फ़र्क होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हर जगह हर तरह के लोग रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, कुछ अच्छे भी लोग रहते हैं। तो हमको ये ज़रूर समझना चाहिए कि कौन सही व्यक्ति है और कौन हमारे लिए कौन सा व्यक्ति सही नहीं है। कुछ लोग आपको गलत रास्ते पे ले जाने में आपको उकसाएंगे, बोलेंगे कि अरे क्या फ़र्क पड़ता है, आपको इजी मनी लेने में आपको एनकरेज करेंगे कि आप वो वाला रास्ता अपनाएं जिस पर चलने से आपको इजी मनी तो मिल जाएगा, लेकिन वो रास्ता सही नहीं रहेगा। इन द लॉन्ग रन आपको वो ज़रूर नुकसान पहुंचाएगा। या आपके कुछ ऐसे कलीग्स या कुछ ऐसे लोग आपके करीब आने की कोशिश करते हैं जो आपको अपने गोल से डिफ्लेक्ट करते हैं। वो ये कहेंगे, अरे काम धाम करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होता है, ये वाला रास्ता अपना लो, यहाँ पे तुम आराम करो, यहाँ पे कुछ कम काम करो। ऐसे भी लोग होते हैं जो आपके ज़िंदगी में आपको मिलेंगे। तो उन लोगों को सबसे पहले तो उनको आइडेंटिफाई करना और अपनी लाइफ में उनको एंट्री ना देना। और अगर ये ज़रूरी है कि वो आपके कलीग हैं और आपको उनके साथ काम करना ही है, तो ये उनको बहुत एम्फैटिकली एक नो बोलना बहुत ज़रूरी है कि हम ये काम नहीं करेंगे और हम वही काम करेंगे जो सही है। अगली बात जो है वो फाइनेंसेस के बारे में है। यहाँ पर मैं माता पिता की और लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। आपने जो पैसे कमाए हैं, जो मेहनत करके आपने पढ़ाई करके जो पैसे कमाए हैं, वो आपके हैं और आपका पूरा हक बनता है कि आप उसको किस तरह से स्पेंड करें। लेकिन कुछ लोग सोसाइटी में ऐसे होते हैं कि वो ये जानते हैं कि दूसरों की पॉकेट किस तरह से खाली करना है, तो वो आपसे पैसे की मांग करेंगे, आपके पास आएंगे और कहेंगे कि हमको ये ज़रूरत है, हमको वो ज़रूरत है। और आपको ये डिसाइड करना है कि किसको पैसे देने हैं और किसको नहीं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपकी मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं वो उसी व्यक्ति को दें जो उसकी वैल्यू समझे और उसको वापस करने की कैपेसिटी रखे।
ऑफ कोर्स अगर आप बहुत अमीर हैं तो आप फिलंथ्रॉपी कर सकते हैं, आप गरीबों की मदद कर सकते हैं, लेकिन जानबूझ के आपको कोई इस तरह से ना फंसाए कि आपने उनको पैसे दे दिए और फिर उसके पीछे लग रहे हैं कि ये पैसे मेरे वापस किस तरह से हों। तो ये यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी है कि आप बोलें नो। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 4 सर्कमस्टांसेस ऐसे बताए जहाँ पर आपको एम्फेटिकली नो बोलना बहुत बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपकारी हुआ होगा और आशा करती हूँ कि सब लोग आप अपनी ज़िंदगी में इसको अपनाएंगे और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल और सक्सेसफुल बनाएंगे। धन्यवाद।